हेलो फिफ्थ क्लास, वेलकम टू द ऑनलाइन क्लासेस प्रेजेंटेड बाय एएमएम पब्लिक स्कूल। आज आपका मोरल वैल्यू का टर्न है, तो निकालिए अपनी मोरल वैल्यू की बुक। पेज नंबर 56 पर बच्चों आपका चैप्टर नंबर 12 है अ प्राइसलेस गिफ्ट। एक बेशकीमती, एक अनमोल गिफ्ट। तो एक गिफ्ट जो है वो अनमोल बेशकीमती कैसे बनता है, हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। बिलो आर गिवन द पिक्चर्स ऑफ 3 ग्रेट पर्सनैलिटीज ऑफ इंडिया, डिस्कस अबाउट देम एंड राइट देयर नेम। तो एक्टिविटी है, आपको 3 इंडियन ग्रेट पर्सनालिटीज के नेम दिए हुए हैं यहाँ, तो आपको उनके नेम मतलब लिखने हैं, उनको पिक्चर्स के थ्रू आइडेंटिफाई करके नेम लिखने हैं। मैंने नेम्स लिखे हुए हैं, पहले आप खुद लिखेंगे, उसके बाद मेरे नेम से मैच करेंगे। तो अब स्टार्ट करते हैं बच्चों चैप्टर। इस चैप्टर में बच्चों हमें गौतम बुद्ध के बारे में बताया गया है। गौतम बुद्ध जो थे वो स्टार्टिंग से मतलब एनलाइटेंड सोल नहीं थे। एनलाइटेंड मतलब एक ऐसी आत्मा जिसे मतलब ज्ञान प्राप्त हो जाए, जिसे सब पता हो। मतलब जो ये वर्ल्डली थिंग्स हैं, जो सांसारिक चीज है, इनसे दूर हो जाए और अपने आप में एक संपूर्ण इंसान बन जाए, उसे सब चीजों का ज्ञान हो जाए। तो शुरू से वो ऐसे नहीं थे। वो कपिल वस्तु, नेपाल में एक जगह है, इस टाइम 624 बीसी में, बिफोर क्राइस्ट के टाइम पर वो कपिल वस्तु में पैदा हुए थे प्रिंस के तौर पर। उनके जो फादर थे उनका नाम था किंग सुद्धोधन और उनकी मदर का नाम था क्वीन महामाया। जब वो 16 साल के थे तो उन्होंने अपनी पढ़ाई पूरी की और उन्होंने प्रिंसेस यशोधरा से शादी करी। उनको एक बेबी भी हुआ जिसका नाम था राहुल। जब किंग सिद्धार्थ 29 इयर्स के थे तो उन्होंने मतलब अपनी लाइफ को ढूंढने का, दोबारा से खोजने का प्लान बनाया। उन्होंने अपना किंगडम जो था, राज्य था, उसे छोड़ा और अपना सही रास्ता पाने के लिए वो निकल पड़े। 6 साल बाद वो बोध गया पहुंचे, जो कि निरंजन रिवर के पास है, और एक पेड़ के नीचे जाकर बैठ गए। उनका दिमाग बिल्कुल शांत था और बिल्कुल रिलैक्स था। जैसे ही वो बैठे उनका कंसंट्रेशन और डीप हुआ और उनकी जो बुद्धिमत्ता थी वो और ज्यादा ब्राइट हो गई। In this clear and peaceful state of mind, he began to examine the true nature of life. इस टाइम पर जब उनके दिमाग इतना ज्यादा मतलब पीसफुल और रिलैक्स्ड था और इतनी विजडम बढ़ गई थी उनकी, तो उन्हें मतलब लाइफ के नेचर का सही रहस्य पता चला। उनकी 6 साल की जो इतनी कड़ी वो थी जिसमें वो ढूंढ रहे थे अपनी लाइफ का सही मकसद, अपनी लाइफ को खोज रहे थे, वो वहां खत्म हो गया। तब उन्हें महसूस हुआ कि वो मतलब कि क्या है एक्चुअली, इंसान पैदा क्यों हुआ है, क्या उसका मकसद है। उन्हें परम ज्ञान का अनुभूति हुई। तो उस टाइम पर वो लॉर्ड बुद्धा बन गए और उनकी जो सोल है, आत्मा है, वो लिबरेट हो गई, अवेक हो गई और एनलाइटन, उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हो गई। वो दिन था जब पूरा चांद जो था वो चमक रहा था आसमान में। तो एक दिन क्या हुआ, लॉर्ड बुद्धा के बारे में अब एक स्टोरी है। लॉर्ड बुद्धा जो थे वो पेड़ के नीचे बैठे हुए थे और कुछ किंग, प्रिंस और कुछ मर्चेंट्स जो व्यापारी हैं वो उनसे मिलने आए। उन्होंने उन्हें लॉर्ड बुद्धा को, उन किंग, मर्चेंट्स और प्रिंस ने कुछ खाना ऑफर किया, कुछ खाना दिया। किंग बिम्बिसरा वॉज द फर्स्ट टू स्टेप फॉरवर्ड। किंग बिम्बिसरा जो थे उन्होंने सबसे पहले उन्हें खाना आगे बढ़कर दिया। प्लीज एक्सेप्ट दीज फ्रूट्स, प्लीज इन फ्रूट्स को आप ले लें। अजात शत्रु आगे बढ़े और फिर जो मर्चेंट्स थे उन्होंने लॉर्ड बुद्धा को फूड दिया। आई हैव ऑल्सो बॉट सम फूड फॉर यू लॉर्ड, थैंक यू ऑल। उन्होंने कहा कि मैं भी आपके लिए कुछ खाना लाया हूं। तो लॉर्ड बुद्धा ने कहा आप सभी को थैंक यू। द लास्ट वन टू कम अप वॉज एन ओल्ड वुमन। जो सबसे लास्ट में आया वो एक बूढ़ी औरत थी। Lord, I have nothing to offer except this half-eaten pomegranate. Will you accept it? उन्होंने उनसे कहा कि भगवान, मेरे पास कुछ नहीं है आपको देने के लिए सिवाय इस आधे खाए हुए अनार के, क्या आप इसे स्वीकार करोगे? तो लॉर्ड बुद्धा रोज फ्रॉम हिज सीट, लॉर्ड बुद्धा अपनी सीट से उठे। दिस इज द बेस्ट गिफ्ट आई हैव रिसीव्ड टुडे, थैंक यू मदर। ये अब तक का सबसे बेहतरीन गिफ्ट है जो मुझे अब तक मिला है, और थैंक यू माता इस चीज के लिए, गिफ्ट के लिए। Seeing this, King Bimbisra could not stop himself. He went up to Lord Buddha. इसको देखकर जो किंग बिम्बिसारा थे वो अपने आप को रोक ना सके और लॉर्ड बुद्धा के पास गए।
Oh Lord, the old lady offered you a half-eaten pomegranate and you accepted it so humbly. Why? कि हे भगवान, जो वो बूढ़ी औरत थी उसने आपको आधा खाया हुआ पोमीग्रेनेट दिया, अनार दिया, और आपने इसे इतने प्यार से, इतने उदार भाव से एक्सेप्ट किया, लेकिन क्यों? तो लॉर्ड बुद्धा ने उनसे कहा, ओ ग्रेट किंग, शी गेव मी ऑल शी हैड. ओ ग्रेट किंग, उन्होंने मुझे वो सब दिया जो उनके पास था. द रेस्ट ऑफ यू गेव मी वॉट यू कुड कंफर्टेबली ऑफर. बल्कि आप सभी ने मुझे वो दिया जो आप आराम से मुझे दे सकते थे. यू विल नॉट गो हंग्री ओ किंग, बट दैट वुमन हैज गिवन मी हर ओनली मील. आप भूखे नहीं रहोगे, लेकिन हे राजा, उस बूढ़ी औरत ने मुझे अपना सारा खाना दे दिया. इट इज ट्रू लव, फेथ एंड अफेक्शन दैट मेक्स अ गिफ्ट प्राइसलेस. ये सच्चा प्यार, विश्वास और लगाव होता है जो कि किसी गिफ्ट को, किसी चीज को प्राइसलेस, अमूल्य बना देता है. तो यहाँ हमारा चैप्टर फिनिश होता है बच्चों. इससे हमें मोरल मिलती है, सेंट्स एंड ऑल ग्रेट पीपल हैव ऑलवेज प्रीच्ड टू लव ऑल लिविंग बीइंग्स. वी मस्ट लर्न टू लव पीपल एज दे आर. देयर इज नो वन बिग और स्मॉल इन दिस वर्ल्ड. जो महान लोग रहे हैं उन्होंने हमेशा यही हमें सिखाया है कि हमें इंसान से प्यार करना चाहिए, आपस में एक दूसरे के साथ अच्छे से रहना चाहिए, कोई जैसा भी है उसको उसी तरीके से एक्सेप्ट करना चाहिए. कोई इस संसार में छोटा या बड़ा नहीं होता. तो यही हमारा बच्चों चैप्टर है. इस चैप्टर के ये एक्सरसाइज वर्क हैं, ये आप अपनी बुक में करेंगे. इसी को वीडियो को पॉज करके, और साथ ही साथ जो क्वेश्चन है अब मैं वो दिखाऊंगी आपको. 5th क्लास, ये आपके वर्ड मीनिंग है, ये आपको अपनी नोटबुक में करने हैं. फोकस करके अच्छे से वीडियो को पॉज करेंगे. अब मैं क्वेश्चन आंसर्स दिखाऊंगी. ये क्वेश्चन आंसर्स हैं आपके, ये आपको अपनी जो नोटबुक है ये उसमें करने हैं बच्चों. ये आपके लिए ज्यादा इजी है ये तरीका, क्योंकि इसमें आप चैप्टर पढ़ते ही उसका वर्क कर सकते हैं आसानी से. तो एक एक क्वेश्चन को आप वीडियो पॉज करेंगे और करेंगे. अब क्वेश्चन नंबर 6, ये क्वेश्चन नंबर 6 है आपका. आप निकालिए अपनी आर्ट की बुक. पेज नंबर 11 पर बच्चों आपको आर्ट की बुक में ये जो आपको ये पैरेट दिए हुए हैं, एक तरीके के होते हैं ये, इन्हें मकाउज बोलते हैं, मकाउज. तो इन मकाउज को कलर करना है यूजिंग पेंसिल कलर्स. पेंसिल कलर्स के यूज करते हुए आप इनको शेडिंग करेंगे. साथ ही साथ पेज नंबर 12 पर बच्चों ये जंगल फन दिया हुआ है. बहुत सारे एनिमल्स जंगल में खड़े हुए हैं एक पिक्चर के लिए, तो आपको इन्हें कलर करना है अच्छे से ब्राइट कलर्स का यूज करते हुए. तो ये आज का आपका वर्क है बच्चों. मिलते हैं आगे की वीडियो में आगे के वर्क के साथ. थैंक यू.